आचार्य गुणभद्र स्वामी। यहाँ आत्मानुशासन में ज्ञान का फल केवल ज्ञान और बाह्य सामग्रियों को चाहना, ये मोह का फल बतला रहे थे। आचार्य देव का कहना है कि श्रुत ज्ञान का वास्तविक फल तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। माने ज्ञान का फल ज्ञान ही है। ज्ञान का फल बाह्य पदार्थों में आसक्ति नहीं है। जैसा फिर बाह्य पदार्थों में आसक्ति कैसे दिखाई देती है? बाह्य पदार्थों में आसक्ति का जो कारण दिखता है वो कारण एकमात्र मोह है। उसे मोह की महिमा जानना चाहिए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये मोह की ही महिमा है। सर्व प्रकार से ज्ञान ही प्रशंसनीय है। सच्चा ज्ञान होने पर पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित होते हैं। पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित होते हैं, इसका अर्थ पदार्थों का स्वरूप ख्याल में आता है। माने ऐसा नहीं है कि जैसे हैं वैसे भाषित होते हैं तो ये तो आंखें अच्छी होगी तो भी वैसा ही दिखेगा, जैसे वैसा ही दिखेगा। कई लोग ऐसा भी कह सकते हैं आंखें बहुत अच्छी है, हम तो जैसा है वैसा ही दिखता है। आपको होता क्या है और दिखता क्या है? आंखें तो आपकी खराब है। तो होवे कुछ और दिखे कुछ, इसमें आंखों का पार्ट, और जैसा हो वैसा ही दिखे, इसमें चक्षु इंद्रिय की विशेषता। तो यहाँ ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, तो बात यहाँ नहीं। पदार्थ जैसे है वैसे बाधित होने का मतलब पदार्थ का जो मूल स्वरूप है, पदार्थ का आकार नहीं, पदार्थ का बाह्य रूप नहीं, पदार्थ का स्वरूप। रूप और स्वरूप, रूप दिखाई देना ये चक्षु इंद्रिय का विषय है और स्वरूप देखना ये ज्ञान का विषय है। ज्ञान नहीं आपको बात? तो पदार्थ के रूप देखने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रूप चक्षु इंद्रिय का विषय मात्र होगा। यहाँ पदार्थ के स्वरूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वरूप ज्ञान का विषय है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से पदार्थ का जैसा स्वरूप है, जैसे पदार्थ है वैसे ही भाषित हुए, ज्ञान में वैसे ही दिखे। देखिए एक्चुअल में क्या है कि सारी गड़बड़ी इस वजह से होती है कि पदार्थ होते कुछ हैं और ये देखता कुछ है। पदार्थों में गड़बड़ी नहीं है। दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ हैं, या पदार्थों को 3 रूपों में कह सकते हैं हम। एक अर्थात्मक, एक ज्ञानात्मक और एक शब्दात्मक। 3 प्रकार से पदार्थ हो सकते हैं। हर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। साथी, हर वस्तु 3 प्रकार की है। दुनिया में कोई भी वस्तु क्या? नहीं, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जो ठोस है वो भी 3 प्रकार का है, ऐसा कह रहा हूँ। ठोस द्रव गैस की बात नहीं कर रहा। हर वस्तु 3 प्रकार की है। चश्मे 3 प्रकार के, मोबाइल 3 प्रकार के, रुमाल 3 प्रकार के, कबूतर 3 प्रकार के, गाय 3 प्रकार की। आप समझ रहे? क्या मतलब? समझ में नहीं आया ऐसा। ऐसे कैसे 3 प्रकार की? एक तो है अर्थात्मक, अर्थ, पदार्थ, वस्तु। जो वस्तु है दुनिया में वो वस्तु हो गई अर्थ। ये अर्थात्मक मोबाइल, ठीक है। अर्थ मतलब पदार्थ। तो एक तो इसकी सत्ता है दुनिया में, ठीक है, ये अर्थ। दूसरा है शब्दात्मक। शब्दात्मक क्या है? मोबाइल नाम, वो शब्दात्मक मोबाइल है। माने समझिए आप, बोर्ड पर लिखा जाए मोबाइल, और आपसे पूछा जाए कि बोर्ड पर क्या है, क्या बताएंगे आप? बोर्ड पे क्या है? मोबाइल। कौन सा मोबाइल है? शब्दात्मक। और तीसरे प्रकार का मोबाइल होता है वो है ज्ञानात्मक मोबाइल। ये ज्ञानात्मक मोबाइल क्या चीज है? ये ज्ञानात्मक मोबाइल है हमारे ज्ञान में बनने वाली मोबाइल की आकृति, ज्ञान में बनने वाला मोबाइल का चित्र, दिमाग में बनने वाला मोबाइल का चित्र, वो है
ज्ञानात्मक मोबाइल। तीन हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। तो दुनिया में 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे गाय 3 प्रकार की। एक गाय वो जो रोड पर चलती है, सड़क पे चलती है, वो कौन सी गाय है? अर्थात्मक गाय, असली गाय, मूल गाय। दूसरी वचनात्मक गाय कौन सी होगी? बोर्ड पे, दीवार पर कहीं भी लिखा हुआ गाय शब्द, ये पूछा ये क्या है तो क्या कहेंगे? चित्रित गाय, गाय का चित्र है कहीं, हमने पूछा ये क्या है? गाय। तो वो जो गाय है वो है वचनात्मक गाय, शब्दात्मक गाय। ठीक है, तो गाय ही है वो। उसको कोई व्यक्ति और कुछ पढ़े तो कहते हैं ये गलत बोल रहा है, ये तो गाय है। तो घोड़ा पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा। चित्र गाय का मनोकार घोड़ा, हाँ गलत है, गाय सही है, गाय है। तो हम ये पूछते हैं कि आपके यहाँ जिन मंदिर में इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गाय कैसे आई? आप तो मंदिर में गाय दिखा रहे, ये वो गाय नहीं है जो रोड पर घूमती है। ये गाय कौन सी है? शब्दात्मक गाय। 2 हो गई। तीसरे प्रकार की एक और गाय होती है, कौन सी? जो दीवार पर भी नहीं है, जो बोर्ड पर भी नहीं है, जो किताब में भी नहीं है, और जो रोड पर चलने वाली भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में बनी हुई एक गाय। गाय बोलते दिमाग में गाय की माने एक ऐसी गाय जो गाय हमारे ज्ञान में आकृति बन गई है। तो कौन सी गाय है? ज्ञान। फिर भी जो भी एक आकृति बनी है उसको कहने पर तो ज्ञानात्मक आकृति। ठीक है, जो भी आकृति बनी है ऐसा कहने पर वो ज्ञानात्मक आकृति। अब चक्कर क्या है? इन तीनों की सत्ता है दुनिया में। ज्ञान में भी है, वचन में भी है, वचनात्मक, और अकल जगत में भी है। ठीक है, गड़बड़ी कहाँ होती है? अर्थात्मक में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती, शब्दात्मक में कोई गड़बड़ी नहीं होती। कहाँ गड़बड़ी है? ज्ञानात्मक में क्या गड़बड़ी होती है कि होता तो कुछ है और ज्ञान में जाने और कुछ। तो शब्दात्मक गलत, ज्ञानात्मक गलत। वचनात्मक में भी गड़बड़ी कहाँ हो सकती है? शब्द में नहीं, शब्द लिखा तो और कुछ हो और पढ़े और कुछ, तो शब्द में गड़बड़ी। एक पदार्थ में क्या गड़बड़ी है? यहाँ ये बात कह रहे हैं जैसे हैं वैसे जाने तो ज्ञान सच्चा, जैसे पदार्थ हैं वैसे माने, वैसे स्वीकारे तो श्रद्धा सच्ची, और जैसे हैं उस रूपी स्वीकार कर प्रवर्तन करे तो चरित्र सच्चा। तो दर्शन ज्ञान चरित्र की सम्यकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। और पदार्थ हो गए और कुछ, पदार्थ तो जैसे वैसे ही, लेकिन उन पदार्थ को जैसे है वैसे न कहकर दूसरा कहे, वाणी झूठी हो गई, वाणी में असत्य हो गया। और हैं और कुछ और जाने और कुछ। हैं तो कैसे पदार्थ कि पंचेंद्रिय के विषय भोग मधुर विष सम है, और जाने कैसे कि अमृत तुल्य जाने। बोलो, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, इंद्रियों के भोग मधुर विष के समान है ये स्वरूप वस्तु का। और जाना कैसा आपने? भोगों को अमृत फल जाना, ये गड़बड़ी हो गई। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, जाना कैसा? अमृत फल, भोगों को अमृत फल जाना, ये महान अर्थ, ये गड़बड़ी हो गई। इसके बारे में यहाँ कह रहे हैं वो व्यक्ति निराकुल नहीं हो सकता। कौन सा व्यक्ति निराकुल नहीं हो सकता? जो व्यक्ति ज्ञान में पर पदार्थ जैसे वैसे भाषित जिसको नहीं होते वो निराकुल नहीं हो सकता। और जगत में जैसे पदार्थ हैं वैसे ही पदार्थ यदि इसे भाषित होने लगे, माने वो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानने लगे, तो उसके हृदय में, उसके अंतरंग में निराकुलता आती है।
आकुलता जिसमें से निकल गई उसका नाम है निराकुलता, निराकुलता। आकुलता का अभाव, सच्चा सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति, यथार्थ सुख, असली सुख, निराकुलता सुख का लक्षण है। निराकुलता किस चीज का लक्षण है? सुख का। और लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। किसी भी चीज की यथार्थ पहचान उसके लक्षण से ही होती है। तो सुख को हमें पहचानना है, सुख कहाँ है। आप निराकुलता लक्षण को पहचान लीजिए, आपको पता लग जाएगा सुख का। इसको और विस्तार से ऐसा कह सकते हैं, जहां जहां निराकुलता वहां वहां सुख। जहां सुख है वहां नियम से निराकुलता होगी। निराकुलता ही सुख का लक्षण है और आकुलता ही दुख का लक्षण है। जहां आकुलता है वहां दुख है, जहां निराकुलता है वहां सुख है। आकुलता है वहां सुख नहीं हो सकता और जहां निराकुलता है वहां दुख नहीं हो सकता। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। अब हम आकुलता और निराकुलता को न समझकर जहां जहां आकुलता हो रही है वहां सुख मान रहे हैं। माना है सुख भ्रम से और फिर थोड़ी देर बाद नहीं, वहां परेशान होने लगे। ये निराकुलता सुख का लक्षण है और सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कौन कौन सुख चाहता है? अभी हाथ खड़े करवाएं। आप लोगों में से कौन कौन सुख चाहता है? कोई तो दुख भी चाहता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है सात्विक कि अपने को थोड़ा बहुत दुख भी चाहिए। थोड़ा बहुत तो दुख, कभी तो मजा आता है। थोड़ा बहुत भी दुख नहीं चाहिए आपको? कैसी बात करते हैं? थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना। बिना दुख के सुख में क्या मजा आएगा? नहीं चाहिए बोलो। कैसा स्वरूप है? अभी हम आधे दुख की बात करें तब तो कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं होगा। लेकिन यदि हम ये कहते हैं 75% सुख और 25% दुख, तब तो चलेगा। 25%, 99% सुख और 1% दुख। नहीं, हमें व्यवधान नहीं चाहिए, हमें तकलीफ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीड़ा नहीं चाहिए हमारे, बिल्कुल भी कष्ट नहीं चाहिए। माने 1% दुख भी हमारे को नहीं चाहिए। 100% सुख चाहिए और सभी जीवों को। उसमें परसेंटेज का काम ही नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो सुख हम चाहते हैं वो सदा काल चाहते हैं और परमानेंट चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि सुख चाहते तो हैं, हमारे द्वारा किए गए कार्य तो ऐसे होते हैं जिससे सुख ना मिले। चाहने से थोड़ी ना मिलता है। काम कैसे किए हैं? आकुलता के काम किए। तो जिन कार्यों से आकुलता हो, जिन कार्यों से घबराहट हो, वे कार्य सुख के नहीं दुख के कारण हुआ करते, दुख रूप हुआ करते। जितने जीव हैं 3 लोक में, नारकी भी सुख चाहते हैं, देवलोक भी सुख चाहते हैं, तिर्यंच गति के जीव भी सुख चाहते हैं, एक मक्खी मच्छर भी सुख चाहते हैं। क्या पेड़ पौधे जी कह दिया ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सबसे पूछ लिया। जरूरत नहीं है किसी से और से पूछने की। जहाँ अपने से पूछ लिया वहां सबसे पूछ लिया। जहाँ अपने आप को सुख चाहिए, इसका मतलब ये है कि दुनिया के हर व्यक्ति को सुख चाहिए। एक चीज के निर्णय में सब बातों का निर्णय हो जाता है। एक चावल देख करके पूरे कढ़ाई में पक रहे चावलों का निर्णय हो जाता है कि पक गए। पता लग जाता है अपने क्या बात कर रहे हो साहब, सब पक गए। कैसे कहा आपने? देखा तो एक को ही है, देख लिया। एक चावल को देख करके सबके बारे में बता दिया आपने कि हाँ सब ऐसे होते हैं। सामान्य स्वभाव सबका एक जैसा ही होता है। कौवे सब जगह काले ही होते हैं, ऐसा है। तो आकुलता जो है वो दुख का लक्षण है, निराकुलता सुख का लक्षण है। और सभी जीव सुख चाहते हैं। इस सुख में पराधीनता आदि कोई दोष नहीं है, क्योंकि पराधीनता में आकुलता है और स्वाधीनता में निराकुलता है। पराधीनता में आकुलता है और स्वाधीनता में निराकुलता है। कोई भी ऐसा काम जिस कार्य में पराधीनता हो
इसका मतलब वो काम सुख रूप नहीं हो सकता। आप लगाइए, आप एक एक चीज पे लगा करके देखिए कौन कौन से कार्य में पराधीनता है। जहाँ पराधीनता होगी वहाँ सुख नहीं हो सकता। आप कितने काम करते हैं दुनिया में, कौन कौन से काम ऐसे करते हैं जिन कार्यों में आपको पराधीनता लगती है? कोई भी काम कर लीजिए आप, नहाना धोना, नल में पानी नहीं आ रहा, कैसे नहाएंगे धोएंगे? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? पराधीन हो गया। कोई भी काम, पंखे की हवा, कूलर की हवा, लाइट नहीं आ रही, खराब हो गया, पराधीनता है। खाने पीने में सामग्री नहीं है, इच्छा तो कुछ है, पराधीनता है। होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, खराब हो जाए तो नहीं मिले, रखना इंद्रिय ठीक हो तो उसका स्वाद आए, बुखार बुरा हो तो स्वाद कड़वा लगने लग जाए, पराधीनता है ना। क्या करें? कोई भी चीज, अच्छे से अच्छे कपड़े हो, अच्छा से अच्छा सूट हो, लेकिन गर्मियों में पहनेंगे दुख उत्पादक लगता है। ठीक है, गर्मियों में पहनने वाली ड्रेस सर्दियों में पहनने में तो दुखदायक लगती है। मंदिर आना है, गाड़ी काम नहीं कर रही है तो पराधीनता, पंचर हो गया पराधीनता, पेट्रोल नहीं है तो पराधीनता, चश्मा खराब हो गया, टूट गया तो पराधीनता, नंबर उतर गया। अपने को ऐसा लगता है कि पढ़ने में तो साहब पढ़ने में क्या मजा आता है, कि पढ़ने में मजा आता है लेकिन पढ़ने में पराधीनता है। मैंने आज बता दिया, बोलो आप उससे पराधीनता है या नहीं? पूजन करने में पराधीनता, जहाँ पराधीनता है इसका मतलब वहां निराकुलता नहीं हो सकती है, समझ लीजिएगा। इसका मतलब वहां सच्चा सुख नहीं हो सकता। परतंत्रता और स्वाधीनता के संदर्भ में भी ऐसे कुछ लोग आए थे पीछे। माने रंच मात्र भी सुखी नहीं हो सकते हम, जहाँ परतंत्रता होगी वहां निराकुलता नहीं हो सकती। पूजन करने में भी पराधीनता, प्रवचन करने में, इसमें कहाँ पराधीनता है? आप आकर के बैठ गए, इन्हीं सुनाने वाला नहीं हो तो, नहीं चल करके आ नहीं सके तो, नहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो, अस्पताल में भर्ती हो तो, घुटनों में तेज दर्द हो, उतर न सके, सीढ़ियां न उतर सके, सीढ़ियां चढ़ न सके, पराधीनता है। घुटनों की पराधीनता है, शरीर की पराधीनता, सुख नहीं है। जहाँ जहाँ पराधीनता है वहाँ सुख नहीं है। तो फिर कहाँ पर है सुख? कि जहाँ पराधीनता नहीं है वहाँ सुख है। कि पराधीनता कहाँ नहीं है? आपके चिंतन में, आपके विचारों में, आपकी सोच में, आपके उपयोग की एकाग्रता में, उसमें पराधीनता का काम नहीं है। वहां निराकुलता होगी। अपना उपयोग अपने स्वरूप में जम जाए, रम जाए, इसमें पराधीनता नहीं, ये स्वाधीनता है और ये निराकुल सुख का लक्ष्य है। इसलिए जहां पराधीनता है, जहां आकुलता है, वही दुख है, और जहाँ स्वाधीनता है वही निराकुलता है और वही सुख। एक भी चीज की पराधीनता, भोजन पान आदि के संदर्भ में किसी भी प्रकार की पराधीनता होवे तो समझ लीजिए आप सुखी नहीं हो सकते। किसी भी चीज की पराधीनता, कभी घर से आते समय चश्मा ही भूलाए, अब नहीं पढ़ सकते आप, हो जाता है कई बार, तो अब नहीं पढ़ सकते, पराधीन है, चश्मे के आदि में। मैंने स्वाध्याय करना चश्मे के आदि में, ये पढ़ना, पढ़ने रूप स्वाध्याय की बात कर रहा हूँ। पूजन करना ये भी पराधीन है। बहुत सारी बातें हैं पूजन करने में, सामग्री होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, सामग्री नहीं हो बिना पुस्तक लेकर के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तक भी नहीं हो तो याद होने पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सूर्य जन्म देव की प्रतिमा होनी चाहिए, मंदिर खुला होना चाहिए, कितनी तरह की पराधीनता है उसमें। और बैठने की शक्ति होनी चाहिए, हमारी इतनी देर दर्द कर रही है कि बैठा ही नहीं जा रहा है, अब कैसे कैसे करेंगे मतलब? तो वहां भी पराधीनता है, और पराधीनता है इसका मतलब वहां भी सुख नहीं। सच्चे सुख लक्षण की बात की है इन्होंने, सुख में पराधीनता आदि कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है सुख में। अब देखिए, सभी जीव सुख भी चाहते हैं, उस सुख में परतंत्रता नहीं होनी चाहिए,
और हम जिस सुख के पीछे भागते हैं उस सुख में स्वाधीनता नहीं दिखाई देती है। जिस किसी चीज में हमारे को आनंद दिखाई देता है, आप देखिए वो परतंत्र है। अच्छा से अच्छा एसी खरीद करके लाओ, आप कूलर खरीद करके लाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है ना, अब तो उसको स्वाधीनता भोग सकते हैं ना उसको चला करके, लेकिन पराधीन चालू ही नहीं होता है, बिना पानी के चलता नहीं है, गर्म हवा फेंकता है, लाइट नहीं आ रही है तो नहीं चलेगा। मतलब कैसी स्थिति है। अब हम तो सोच रहे थे कि अब तो सुखी हो जाएंगे, ये पराधीन है। अरे हम कह रहे हैं अच्छा आनंद में ठंडक में बैठे हुए और एकदम लाइट चलेगी, अब क्या हुआ आपके उस आनंद का? बैठे हो सही सब इन्वर्टर हैं आज के समय में, तो कितनी देर चलेंगे, क्या क्या चलेगी उससे? हाँ क्या क्या चलेगा और कितनी देर चलेगा, पराधीनता है। ये अन्य लोग उससे का मतलब ज्ञान से, ज्ञान की चर्चा चल रही है, स्वाधीन है। मुनिजन कैसे सुखी हो? कौन सा है नंबर? 65। नहीं, पराधीन सुख से भी 66 नंबर। सुख से भी अतिशय दुख स्वाधीन कहो, यदि ऐसा नहीं हो तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। जब कितनी मार्मिक बात कहते हैं, पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो। क्या क्या गजब बात कह दी है, कितनी मार्मिक बात कह दी है। उस समय पढ़ी थी जब अपन ने पढ़ी होगी, और एक पेज पढ़ चुके उसके बाद में तो 3-4 महीने पुरानी बात होगी, संभव से ज्यादा भी हो सकती है। पराधीन सुख और उससे अतिशय श्रेष्ठ परतंत्र सुख से स्वतंत्र दुख अच्छा है। पराधीन होकर के सुख भोगने से अच्छा है स्वाधीन होकर के दुख भोगना। दुख को भी अच्छा कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं, श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो। और यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन कहते, यदि ऐसा नहीं होवे तो जो तपस्वी मुनिराज हैं वे कैसे सुखी हो सकते हैं। पंक्ति घूम रही थी दिमाग में, पराधीन सुख से भी अतिशय श्रेष्ठ दुख स्वाधीन कहो, यदि ऐसा नहीं होए तपस्वी मुनिजन कैसे सुखी कहो। उन मुनिराजों को कैसे सुखी कहा जा सकता है यदि ऐसा नहीं हो। 66 नंबर का श्लोक है, बहुत मार्मिक। और 65 नंबर का वो श्लोक है, निर्धन जन धन बिना रचना से दुख में धनवान सभी भूखते कष्ट मात्र। हाँ, पराधीन सुख में सुख नहीं, प्रसिद्ध कथन है। देखिए वापस अपने स्थान पर आ जाए अपन। अन्य लोग उससे विषय सामग्री रूप फल को चाहते हैं ज्ञान से ऐसा सोचते हैं कि विषय सामग्री रूपी फल की प्राप्ति हुए। यह मोह की महिमा है, ज्ञान की महिमा नहीं है। माने ये समझ लीजिए आप, मोह हावी हो रहा है इसलिए ऐसा होता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो आनंद दिखाई देता है, मोह की महिमा जानना चाहिए। बाहरी विषयों में जो सुख दिखाई देता है, मोह की महिमा जानना चाहिए। आचार्य जी के संदर्भ में बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार खाज रोग होने पर, खुजली हो जाने पर रोगी को खुजाने की सामग्री अच्छी लगती है। खाज रोग हो गया हो तो जो खुजाने की सामग्री है उसे अच्छी लगती है। उसी प्रकार मोह के कारण आत्मा में काम क्रोधादि भाव उत्पन्न होने पर
इस जीव को स्त्री पुत्रादि सामग्री अच्छी लगती है, यह उन्हें चाहता है। माने क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? खाज रोग हो गया हो तो खुजाने में अच्छा लगता है, मजा आता है। नहीं खुजाओ तो चैन नहीं पड़ता, खुजाओ तो चैन मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो अच्छा है? क्या वो उस रोग का उपचार है? खुजली रोग का उपचार खुजाना नहीं है, ठीक है। ऐसे इच्छाओं से उत्पन्न विषय सामग्री को चाहने रूपी जो रोग उत्पन्न हुआ है, उस रोग का उपचार विषय सामग्री का मिलना नहीं है। और रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा। खुजाने से वो रोग जो है वो कम नहीं होता, वो रोग और ज्यादा बढ़ता है। तो ये कह रहे हैं कि स्त्री पुत्रादि सामग्री अच्छी लगती है, आत्मा में काम क्रोधादि उत्पन्न होने पर, माने रोग उत्पन्न हुआ, काम क्रोधादि भाव रोग उत्पन्न हुआ, और उस रोग को दूर करने वाली सामग्री इसे लगता है ये बाह्य सामग्री है स्त्री पुत्रादि, ये मिल जाएंगे तो रोग दूर हो जाएगा। ये ऐसा होता नहीं। इस जीव को ज्ञान के सिवाय अन्य फल की चाह होती देखकर ज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य होता है। अज्ञानी को तो कहाँ आश्चर्य होता है, हमें तो कुछ लगता ही नहीं। लेकिन आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है, ज्ञानी ऐसा कहते हैं, बड़ा आश्चर्य, हमारे को बहुत आश्चर्य होता है। ये देख करके आश्चर्य होता है कि ज्ञान के अलावा दूसरी चीज को कैसे चाहता है। ज्ञान के सिवाय अन्य फल की चाह होती देखकर ज्ञानियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि विषय सामग्री को चाहता कैसे है। थोड़ी सी समझदारी रखे तो पदार्थ की जरूरत न हुए, बाह्य वस्तु की जरूरत न हुए, क्योंकि वस्तु में सुख है ही नहीं। इसे जो बाह्य वस्तु में सुख दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी समझ रखेगा, थोड़ा सा विचार विवेक रखेगा तो इसके बाद समझ में आ जाएगी कि इन वस्तुओं में रंग मात्र भी सुख नहीं है ना। देखिए आप फिर कह रहे हैं ज्ञानियों को तो आश्चर्य होता है, जैसे भूत लगे हुए व्यक्ति की चेष्टा देखकर आश्चर्य होता है, वैसे कोई जीव की चेष्टा देखकर ज्ञानी को आश्चर्य होता है। मोहन भूत का उदाहरण देकर के चर्चा की थोड़ा मिलते वहाँ। हमारे किसी व्यक्ति के आगे भूत लग गया हो तो उसकी चेष्टाएं देख करके हमारे को आश्चर्य होता है कि ऐसी कैसी चेष्टाएं करता है। नॉर्मल से हट करके होती है उनकी सारी चेष्टाएं। देखी कभी आपने देखी होगी जगत में, ऐसे दिखती है कई बार ऐसी घटना परिस्थिति। सगनपुरा वगैरह में, तिजारा में, सोना हिरदी में, गाँव में, आस पड़ोस में, किसी क्षेत्र में, कई जगह पर ऐसी स्थिति दिखती है कि ये किसी व्यक्ति के पीछे भूत पड़ गया हो, व्यंतर किसी के पीछे लग गया हो, तो व्यंतर भूत पिशाच आदि किसी व्यक्ति के पीछे लग जाने पर उस व्यक्ति की जो चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं ऐसे लगती है जैसे ये पागल हो गया हो। या फिर समझिए आप शराब के नशे में, ऐसी मोह के नशे की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार शराब के नशे में इस व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार मोह के नशे में भी इसको कुछ होश नहीं रहता। जिस प्रकार शराब के नशे में कुछ का कुछ बोलता है, उसी तरह से मोह के नशे में बाह्य जगत के पदार्थों को अपना कहता है, दुनिया को अपना कहता है, जगत में विषय सामग्रियों को, घर बार महल मकान को अपना कहता है। ये कह रहे हैं कि ये जो सामग्री दिखाई देती है, जो महल मकान आदि जो सामग्रियाँ दिखाई देती है, ये कुछ भी सामग्री तेरी नहीं है। कोई ग्रह पीछे लग गए हो, किसी की शनि की दशा चल रही हो, राहु केतु का विशेष प्रभाव दिख रहा हो, तो क्या होती है उसकी दशा। और वायु का रोग हो गया हो और उसको ऊपर से शराब पिला दी गई हो, तो क्या दशा होती है उसकी। हाँ, ऐसी कहावत चलती है, ग्रह ग्रहित उन्हीं वात ज्वर और ताप पर बिच्छी मार, उस पर बिच्छू और काट गया हो, और ताही पिलावे वारुणी, कहो कौन उपचार। ऐसे व्यक्तियों की जैसी दशा देखी जाती है, ऐसी दशा मोहियों की होती है। ग्रह पीछे पड़ गए हों, ग्रह लगे, ग्रहों का चक्कर लग रहा है किसी के पीछे, और वायु का रोग ऊपर से, दिमाग में हवा गैस घूम रही हो,
भरी हो, परेशान कर रही हो, और ऊपर से बिच्छू काट गया हो, वैसे ही उछलता है, और उसको शराब और पिला दी हो, और उस ऐसे किसी बंदर को समझ लीजिए आप किसी टीन पर छोड़ दिया हो, तो कैसे उड़दंग मचाएगा, कैसे उछल कूद करेगा वो। अब उसका उपचार क्या है? तो कोई उपचार नहीं दिखाई देता है। उपचार तो यही है कि इन चीजों से बचना, सावधान रहना, ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं। तो मोह के कारण जैसे भूत लगे हुए व्यक्ति की चेष्टा देखकर हमारे को आश्चर्य होता है, वैसे मोही जीव की चेष्टा देखकर ज्ञानी को आश्चर्य होता है। ज्ञानियों को आश्चर्य होता है कि इन विषय सामग्री के अंदर सुखी कैसे हो रहे। ज्ञानी जीव को देख करके ऐसा लगता है मैं इस चीज से इतना परेशान हूँ, इसमें इसको मजा कैसे आता है। ज्ञानी जीवों को लगता है ऐसा, लड्डू खाने में कैसे सुखी मान रहा है अपने आप। ये पंचेंद्रिय विषय भोग जो आकुलता के जनक है, उन विषय भोगों को भोगता हुआ इसे कैसे लगता है कि मैं सुखी हो गया। भरोसा नहीं होता ज्ञानियों को, कहते हैं मूर्ख दिखते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञानियों को जगत के जीव मूर्ख दिखाई देते हैं, और जगत के जीवों को ज्ञानी जीवों को दिखाई देते हैं। क्यों नहीं कर सकती? हो सकती है ना, क्षयोक्षम की दशा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे दुखी नहीं होते। लेकिन जब तक ज्ञान है तब तक दुखी नहीं होंगी। हमने अच्छे अच्छे ज्ञानियों को दुखी होते देखा है, कि जब आपने दुखी होते देखा है तब वे ज्ञानी नहीं रहे। हो जाता है ऐसा पाप कर्म के उदय में। भूत प्रेत व्यंतरादिकृत बाधाएं पाप कर्म के उदय में देखी जाती है। ऐसा हो तो क्या बाधा है? हो सकता है किसी के भी साथ, लेकिन जब तक पाप कर्म का उदय नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बाधाएं मुख्यतः उन लोगों की देखी जाती है जिन लोगों का उनके साथ में विशेष परिचय होता है। उपचार तो यही है कि आप उससे दूर ही रहो, उन प्रवृत्तियों से दूर रहो, उनसे दूर रहो, उनके संपर्क से दूर रहो, भूत व्यंतर आदि के सानिध्य से दूर रहो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने भक्तों को दुख देते हैं, अपने भक्तों को परेशान करते हैं, दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। जिन पे चलती है उन्हीं पे चलाते हैं, जिन पे नहीं चलती उन पे नहीं चलाते। उसकी घटना बता रहे, नहीं गए, समझ लिया कि इससे मेरा बस नहीं चलता, है मेरा काहे नहीं मानता, ये मेरे कहे अनुसार चलता ही नहीं। डॉक्टर साहब का उदाहरण बोले मेरे भाई को पूछा देना, ये चलता नहीं। सही बात। बोला अगर वो नहीं माना तो मैं तेरे को तकलीफ दूंगा, तो बोले नहीं मान रहा हूँ, तकलीफ उसको दो। सही बात है। वो मेरी मानता ही नहीं, वो मेरी मानता ही नहीं, वो मेरी सुनता ही नहीं, वो मेरी सुनता है। ऐसा देखा जाता है बिल्कुल। 4 बच्चे हैं, 4 में से जो नहीं सुनता है उसको कोई कुछ नहीं कहता है, और जो सुनता है उसको सब कहते रहते हैं। ये भी ऐसा ही स्वरूप है। इधर उसको क्यों नहीं कहते, उसको क्यों नहीं डांटते हो, जो सुनता ही नहीं, मुझे क्यों डांटते हो? क्या करें? उससे क्या है? निर्जरा तो वास्तव में अनुभूति के बिना निर्जरा नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना निर्जरा की शुरुआत नहीं है। जब तक सम्यक नहीं होता तब तक निर्जरा नहीं होती। हाँ, लेकिन पाप कर्म का अपकर्षण उत्कर्षण आदि जो है, उत्कर्षण अपकर्षण, ये सब हो जाते हैं। परिणामों की विचित्रता है, परिणामों को संभालना चाहिए कुल मिलाकर के। तो भूत लगे हुए व्यक्ति की चेष्टा देखकर बहुत आश्चर्य होता है हमारे को। वैसे मोही जीव की चेष्टा देख करके ज्ञानियों को आश्चर्य होता है। अब 2 तरह के जीव हैं, कुछ भव्य जीव होते हैं, कुछ अभव्य जीव होते हैं। भव्य और अभव्य जीवों में कैसा अंतर है
और अंतर की चर्चा इन्होंने आगामी छंद में करना चाहते हैं। कह रहे श्रुत ज्ञान की भावना में प्रवृत्त भव्यों और अभव्यों को क्या क्या फल होता है। श्रुत ज्ञान की भावना में प्रवृत्त, अब कोई भव्य जीव भी श्रुत ज्ञान की भावना भा रहा है और कोई अभव्य जीव भी श्रुत ज्ञान की भावना भा रहा है, दोनों के फल में कुछ न कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है कि भव्य जीव की जो उसकी भाने की योग्यता है वो अलग प्रकार की होगी, कार्य प्रवृत्ति क्रिया, और जो अभव्य जीव है वो उसमें भी श्रुत ज्ञान का अभ्यास नहीं करके उसमें भी कहीं न कहीं अपने राग का पोषण करेगा, कषाय का पोषण करेगा, विषय कषाय का पोषण करेगा। ये बात समझिए। तो ऐसी बातें आगामी जन्म में कहना चाहते हैं। अपन विषय को बढ़ाने जाते यही ऊपरी जान में विराग राग निशान स्वतंत्र निश्चल निष्काम आत्मराम। नाश देखो ज्ञान प्रकाश देखो भाष वादुषी भकानी जान देखो मान देखो सफल किसान देखो परम सर्वानी देखो पाउन सताय देखो
बादशाह गिरवानी